हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है ठंड। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मम्मी जी, सब लोग खाना खा लीजिए ताकि एक साथ बर्तन धोकर मैं भी फ्री हो जाऊं। ज्योति ने अपनी सास विमला जी के कमरे में आकर धीरे से कहा। कमरे में अंगीठी जल रही थी। वहीं उसके सास ससुर नंद सविता, जो कि सर्दियों की छुट्टी में बच्चों के साथ मायके आई हुई थी, और उसका पति नवीन बैठे थे। सब लोग आग के पास हाथ सेक रहे थे। ज्योति की बात सुनते ही विमला जी तुनक गई और बोली, वाह क्या बात है बहू, मतलब तुम्हें फ्री होना है इसीलिए सब खाना खा ले, चाहे किसी को भूख लगी हो या नहीं। ये बहुत अच्छा तरीका है तुम्हारा। ज्योति सकपका गई और बोली, मम्मी जी मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि ठंड बहुत ज़्यादा है और ठंडे पानी में बर्तन धोने में बहुत परेशानी होती है। ज्योति बोल ही रही थी कि विमला जी ने उसकी बात बीच में ही काट दी और बोली, तो क्या हुआ, ठंड पहली बार थोड़ी पड़ रही है, और क्या ठंड है तो घर का काम भी नहीं करोगी। हमने भी तो घर का काम करा, हमने तो कभी ऐसे बहाने नहीं बनाए। कमरे का माहौल भारी हो गया। फिर सविता हल्की मुस्कान के साथ बोली, भाभी मोजे पहन लिया करो, आजकल की बहुएं जरा सी ठंड में परेशान हो जाती है। ज्योति कुछ कहती उससे पहले ही नवीन उठ खड़ा हुआ। वो किचन में गया, सबके लिए खाना परोसा और लेकर आया। फिर बोला, प्लीज़ आप सब लोग खाना खा लीजिए। नवीन ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में आगे कहा, माँ सचमुच ठंड बहुत ज़्यादा है। हम सब आग के पास बैठे हैं फिर भी ठंड लग रही है, और ज्योति अकेले किचन में खड़ी होकर काम कर रही है। विमला जी कुछ कहने वाली थी पर नवीन आगे बोला, हम लोग उसकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उसका काम बढ़ाए तो नहीं। आपको पता है इसके पैरों की उंगलियों में ठंड से सूजन आ गई है। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। ज्योति दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने नजरें झुका ली। तभी ससुर जी भी बोले, विमला बहू की बात में कोई गलत इरादा नहीं था। विमला जी चौंक गई और बोली, आप भी उसी के पक्ष में हैं? फिर ससुर जी ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारे समय में तुमने बहुत सहा, पर इसका ये मतलब नहीं कि आज की बहुएं भी वही सब झेले। अगर बहू थोड़ा सुकून चाहती है तो उसमें बुरा क्या है। फिर उन्होंने ज्योति की ओर देखा और बोले, बेटी बाहर क्यों खड़ी हो, यहाँ आकर बैठो। ज्योति आगे आई। उसके हाथ लाल थे और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। फिर नवीन ने उसके लिए चटाई बिछाई और बोला, बैठो ज्योति। बिमला जी ये सब देख रही थी। अब उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, कुछ सोच और पछतावा था। फिर वो धीमे स्वर में बोली, ठीक है, आज से सब साथ में ही खाना खाया करेंगे। ज्योति की आंखों से भी आंसू बह निकले। फिर वो बोली, मम्मी जी मैं काम से नहीं डरती हूँ, बस थोड़ा अपनापन चाहती हूँ। फिर विमला जी ज्योति से बोली, आ बैठ, ठंड बहुत है। और उस एक वाक्य ने पहली बार सास नहीं एक माँ बोल रही थी। उस दिन के बाद घर के नियम नहीं बदले, लेकिन रिश्तों की गर्माहट जरूर बढ़ गई, क्योंकि ठंड सिर्फ मौसम की नहीं होती, कभी कभी दिलों में भी जम जाती है। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद दोस्तों पूरी कहानी सुनने के लिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, रोज़ाना ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।